हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। The Wheel of Fortune, all sign. The High Priestess, Pisces, मीन राशि। Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। Page of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 8 of Pentacles, same sign again. 6 of Pentacles, same sign again. सो कुछ डेट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर है नंबर 9, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 10। नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 2 फेब डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। उसके अलावा नंबर 13, 11 एंड नंबर 8 और नंबर 6 भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 6 जून ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। तो ये कुछ मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर सितंबर, फरवरी, जून, दिसंबर, अक्टूबर, अप्रैल एंड नवंबर है यहाँ पर, वो मुझे दिख रहा है। अगस्त, अगर मैं कोई मंथ 2 बार रिपीट कर दूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं अपने वक्त से। समटाइम्स ना ऐसा होता है ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा वक्त ख़राब है। इंसान ये सारे टर्म्स का यूज़ करता है, ये सारी बातों का यूज़ करते हैं, सारे वर्ड्स हम सब यूज़ करते हैं जब हमारे फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रही होती है, जब हमारी लाइफ में बहुत टफ़ टाइम चल रहा होता है, जब हम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा वक्त ख़राब है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मेरी किस्मत ठीक नहीं चल रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और हम बहुत दुखी और बहुत परेशान रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर बिल्कुल उसी एनर्जी में है जहाँ वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस, मतलब अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत से लोग होकर के भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि दोस्त, यार, फैमिली सब हैं लेकिन उसके बावजूद भी अकेले हैं। एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है और मुझे लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आई थिंक वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, आई फील इनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के ही उनकी ये एनर्जी है
जिसकी वजह से वो इतने एंजाइटी में है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी इसी चीज़ को बता रही है कि ये पर्सन जो है, ये जो बड़े दुखी से हो रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके फेवर में चीज़ें नहीं है। अब इस कार्ड में एक और एनर्जी रिग्रेट की, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि समय सबका आता है और समय बदलता ज़रूर है। तो कभी भी जब भी अच्छा समय हो ना, तो इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब बुरा समय हो तो ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। मुसीबत के टाइम पर, बुरे वक्त के टाइम पर शांत हो जाना चाहिए और प्रे करनी चाहिए। एंड जब भी खुशी का टाइम है तो उस टाइम पर सेलिब्रेट करें, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रख के करें कि समय बदलेगा और मुझे उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। अगर मेरा समय बदले भी तो मेरे ऊपर भारी ना पड़े। एंड आई थिंक बहुत सी चीज़ों में इन्होंने इस चीज़ का मिस्टेक किया है। जब जब इनके हाथ में पावर आई है तब तब इन्होंने मिसयूज़ किया है। ठीक है, पावर आने का मतलब है जब जब आप उनके सामने रोए हो, जब जब आप उनके सामने गिड़गिड़ाए हो, और उनके हाथ में था कि इस रिश्ते को बचा सकता हूँ, उनके हाथ में था कि हम अगर हमारे बीच में कोई इशू हुआ है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बजाय उन्होंने अपनी ईगो को जगह दी, आपको इग्नोर किया, आपसे बात नहीं की, आपको घोस्ट कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में था ना, उनके हाथ में था। क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्यार में थे, आप ऑलरेडी उस रिश्ते को बचाना चाहते थे। बाकी अब चीज़ें उनके हाथ में थी, पावर उनके हाथ में थी कि अब तुम डिसाइड करो। अगर ये होता वो रो रहे होते तो आपके हाथ में होता, बट आप रो रहे थे तो उनके हाथ में था। तो उन्होंने हर चीज़ का गलत यूज़ किया, मतलब सही वक्त पे चीज़ों की वैल्यू ना करना और उनको इग्नोर करना, अवॉइड करना, ग्रांटेड लेना, ये कहीं ना कहीं एक समय आने पर इंसान भुगतता ज़रूर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ भी वही हुआ है, जो इन्होंने पहले समय पे, जब इनका सही समय था, जब इनके पास पावर थी, जब इनके पास चीज़ें थी सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, डिसीज़न के लिए, चॉइसेस के लिए, उस टाइम इन्होंने गलतियाँ की है, जिसकी वजह से आज ये रिग्रेट में है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ गाइस मैं दोबारा शफल करूँगी इसको। यूनिवर्स प्लीज़ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये बता नहीं सकते कि इस वक्त कितने दुखी हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल उसी चीज़ को होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस वक्त। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स जैसा कनेक्शन, लोग दुआएं मांगते हैं कि ऐसा कनेक्शन मिले, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड उस तरीके के कनेक्शन को बताता है, ये कि बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन को बताता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन को बताता है, जहाँ दोनों तरफ से प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है एंड हैप्पीनेस, और एक हेल्दी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है। तो आपके पार्टनर इतने दुखी है कि वो इस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि राइट नाउ वो फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको खो करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको पता है कि उन्होंने आपको इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको ग्रांटेड लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको इतना लाइटली चीज़ों को नहीं लेना था। अब उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि उनके लाइफ के बुरे वक्त में आप उनके साथ खड़े रहे और शायद आपने बोला है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। एंड आई थिंक आपने उनको सपोर्ट भी बहुत किया है। राइट नाउ 5 ऑफ पेंटिकल ये बताते हैं कि अब वो अकेले हैं, अब उनकी लाइफ में कोई सपोर्ट के लिए कोई पर्सन नहीं है। तो ऑफकोर्स उनको याद आएगा ना आपका सपोर्ट, ऑफकोर्स उनको याद आएगा कि आप उनके लिए कैसे यू नो हमेशा खड़े रहते थे। तो अभी वो क्या फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। वो इस तरीके की एनर्जी में है कि वो इतने रिग्रेट या इतने गिल्ट में हैं कि वो नहीं बता सकते कि वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आपको खोकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद अब उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं है। आप बोलते हो ना कि उसको रिग्रेट हो रहा है अगर इतना ही, तो फिर वो बात क्यों नहीं करता।
रिग्रेट ही इतना हो रहा है कि उसको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं कैसे बात करूं, मैं क्या बोलूँगा, क्या एक्सप्रेस करूँगा, क्या कहूँगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी वाइब्स को मिस कर रहे हैं, आपकी वाइब्स को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आई फील कि आपके साथ बहुत हैप्पी वाली वाइब्स थी, एंजॉय करने वाली वाइब्स थी। तो ये आपकी वाइब्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो। प्लस अपनी लाइफ में कुछ रूल्स लेकर के चलते हो एंड डिसिप्लिन एक बना करके चलते हो, जिसकी वजह से आप वो एक हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाते हो। क्योंकि जो इंसान खुद खुश रह सकता है तभी वो दूसरों को खुश रख सकता है। तो अगर कोई इंसान खुद की लाइफ में डिसिप्लिन रख रहा है तो ऑफकोर्स उसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगी, और फिर वो अब जो थोड़ी बहुत खुशी है वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ भी स्पेंड कर सकता है। ऐसा नहीं कह रही कि दुख नहीं होते, दुख सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना कौन इंसान जो उनको साइड रख के अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता है और पॉजिटिव रहता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत मिस कर रहे हैं आपकी वाइब्स को, एंड ये ऐसा फील करते हैं, अभी ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ ना लाइफ बहुत स्टेबल लॉन्ग टर्म में जा सकती है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं। शायद उनको ऐसा पहले नहीं लगता था, बट अब उनको लगता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खोया है जिसके साथ लाइफ स्टेबल ही होगी। कोई उनके पास कोई रीज़न नहीं है देने के लिए कि उस इंसान के साथ रह करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी या उस इंसान के साथ रह करके मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई रीज़न नहीं है उनके पास उस चीज़ का, क्योंकि आपने हमेशा हैप्पीनेस स्प्रेड किया है, क्योंकि आपने हमेशा सेंसिबल तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, बेवकूफ़ियाँ नहीं किया। आप उनके ऊपर बोझ नहीं बने हो, बल्कि आप उनका सपोर्ट बने हो। दैट्स वाई आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने एक ऐसा पर्सन खोया है जो कि जिसके साथ लाइफ स्टेबल ही हो सकती है या उसके बाद कुछ अचीव ही कर सकता है इंसान। हम सब कहते हैं ना कि अगर एक सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हम सब कहते हैं इस बात को, तो वही उनको दिखता है आपके अंदर, या मैं कहूँ कि अभी दिख रहा है। शायद पहले नहीं दिखा था, बट अब दिख रहा है। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन अभी सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि ये खुद अपने आप में स्टक हो गए हैं। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि ये जो इंसान उल्टा लटका हुआ है, इसको समझ सब कुछ आ रही है, इसको सब कुछ पता है क्या गलत मैंने कर दिया, क्या गलत मुझसे हो गया, और क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। हैंगमैन की एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, हैंगमैन की एनर्जी कैसी होती है कि उसको पता सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो स्टक है, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं पता, उसको रास्ता नहीं दिख रहा कि जो मुझे सही लग रहा है उसके लिए मैं अप्रोच कैसे करूँ। जैसे हमें भी बहुत बार लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सही है, लेकिन हमें समटाइम समझ नहीं आता कि हम इसके लिए अप्रोच कैसे करें, इसके लिए एक्शन कैसे लें, इसके लिए फर्स्ट स्टेप कैसे लें। तो इनके साथ भी वही हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्योर रिलेशनशिप है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपकी तरफ से भी, और अभी कहीं ना कहीं खुद भी फील कर रहे हैं कि मैं उससे अटैच हूँ एंड ये विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको पाना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे या बहुत आगे तक जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अगर आपका प्यार उनको मिल जाता है तो। बट ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन स्टक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब उनके माइंड में चल रहा है, लेकिन शायद एक्शंस में वो चीज़ नहीं है और आपको दिख भी नहीं रही होगी। ठीक है, क्योंकि एक्शंस में नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई फील ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं, आई फील ये पर्सन आपको स्टॉक एंड स्पाई करते हैं, दूर से देखते हैं, बट आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो और ये आपको देख पाते हैं, तो आप जैसे अपनी और फ्रेंड्स या और कलीग्स के साथ हंसते बोलते हो ना, तो उस चीज़ को भी नोटिस करते हैं और बड़ा ही दुख होता है इनको, क्योंकि कभी आप उनके साथ हंसा बोला करते थे, आप उनके साथ मस्ती किया करते थे, मजाक किया करते थे। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि शायद आप उनको अवॉइड करके औरों के साथ बातचीत करते हो, तो ये चीज़ भी उनको बड़ी मतलब तकलीफ़ देती है और वो खुद सोचते हैं कि यार पहले का क्या समय था जहाँ हम दोनों मस्ती मजाक करते थे, एक दूसरे को टीज़ करते थे, परेशान करते थे। अब क्या है कि हमारी बात भी नहीं हो पा रही है, नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं हो पा रही है। कि थॉट क्रिएट होते हैं इस पर्सन के दिमाग में, यानी कि पहले का टाइम और अब के टाइम को बहुत कंपेयर करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर है एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको अपने लिए लक्की भी बहुत मानते हैं। इनको लगता है कि आप उनके लिए लक्की हो, इसी वजह से ये आपको देख रहे हैं, मतलब इसी वजह से ये आप पर स्टक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, वो ऐसा महसूस करते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वो क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं, आपको टीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स उसको बताता है। लेकिन द हाई प्रीस्टेस एनर्जी बताती है ये सारी चीज़ें हिडन है, मतलब वो बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जता नहीं पा रहे, बट कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ चल रही है कि उनको आपके साथ लाइफ को जीना है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ फ्यूचर बनाते हैं तो ये बहुत ही खुश रहेंगे आपके साथ। ठीक है। दैट्स वाई आपके फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत से डिज़ायर्स, बहुत से इमोशंस मुझे इनके दिल में दिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो सब हिडन है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। शायद वो आपके सामने नहीं है, शायद वो वैसी बातें आपसे नहीं करते हैं, या वो अपने उन डिज़ायर्स को आपके साथ शेयर नहीं करते हैं कि वो आपके साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ऐसा नज़र आता है कि वो डिज़ायर्स हैं उनके दिल में। ठीक है। उनकी इंट्यूशन उनसे ये कहती है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है ना कि यार उस जगह जा कर के मुझे खुशी मिलेगी, या उस इस इंसान से बात करके मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे ये काम करके खुशी मिलेगी। हमारी इंट्यूशन कहती है। हो सकता है हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें हम बहुत स्टक है, समझ नहीं आ रहा कि वो काम करे या ना करे, बट हमारी इंट्यूशन हमसे कह रही होती है कि अगर मैं वो काम करूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तो ये मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए आई फील आप दोनों की सोच में भी बहुत फ़र्क है, उसके बावजूद भी ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था। यार सिंपल सी चीज़ है, 2 लोग एक सोच के नहीं हो सकते हैं। अगर 2 लोग हैं तो उनमें हो सकता है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग भी होंगी। ऑफ कोर्स 2 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं ज़िंदगी के, तो डेफिनेटली अलग सोच होना एक नॉर्मल सी बात है। और मुझे लगता है कि आप दोनों में भी सोच का फ़र्क है। एक इंसान बहुत इंडिपेंडेंट वे से सोचता है, एक पर्सन बहुत रिजर्व्ड है। एक पर्सन बहुत खुला अपनी ज़िंदगी को जीता है, एक बाउंड्रीज़ के साथ जीता है अपनी लाइफ को। आपके पार्टनर का ना कि आपको थोड़ा लगेगा कि क्या बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि अगर वो आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो पता नहीं है मुझे, लेकिन वो संभाल लेगी रिश्ते को,
या वो संभाल लेगा रिश्ते को, इस तरीके की थिंकिंग है आपको लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सेंसिबल हो उनसे, आप ज़्यादा समझदार हो, और कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो आप इस रिश्ते को संभाल लोगे। लेकिन अगर ये कहीं और किसी के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि वो इनको नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उनको अभी ये फील हो रहा है कि यार मेरी जिस तरीके की सोच से मैं चलता हूँ ना, उससे तो मैं चीज़ें ख़राब ही करता हूँ। उसकी वजह से तो आज तक तो मुझे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है, उसकी वजह से आज तक तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। मतलब एक होता है ना रिलेशनशिप होता है, कपल्स होते हैं, एक होता है अपनी मस्ती में मस्त इंसान, एक होता है जो उसकी भी केयर कर रहा होता है, रिलेशनशिप की भी केयर। मतलब एक सेंसिबल पर्सन है, सीरियस है चीज़ों को लेकर के, एक थोड़ा इनमिच्योर पर्सन है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मिच्योर हो और इतने मिच्योर हो कि अगर ये कुछ गड़बड़ भी करेंगे तो आप उसको संभाल लोगे रिश्ते को, और अगर ये कहीं और जाते हैं ना तो वो नहीं संभाल पाएगा। इनको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ इनका रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, अगर ये किसी और से शादी भी कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद अलग हो जाएंगे क्योंकि चल ही नहीं पाएगा। ऐसे इनके थॉट्स हैं, ऐसा इनको लगता है आपको लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन है एंड द हाई प्रीस्टेस। जैसे मैंने कहा, हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि इंसान को दिख सब कुछ रहा होता है, समझ सब कुछ आ रहा होता है, बट डिपेंड करता है कि एक्शन को लेकर के वो कितना जल्दी क्लियर होता है। एक्शन में थोड़ा डिले हो जाता है हैंगमैन में एनर्जी में जो भी इंसान रहता है। अब जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल है जो कि बताता है कि आपके जो पार्टनर है कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ उन्होंने गलत किया, उनको वो रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन वो जो सॉरी बोलना है वो नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब वो एक्शन में नहीं आ रही हैं चीज़ें। जैसे कि उनकी जो थिंकिंग है वो उसमें प्यार भी है, उसमें परवाह भी दिख रही है, उसमें रिग्रेट भी दिख रहा है, उसमें एक समझ भी दिख रही है कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ी भी मांगनी है। लेकिन चीज़ें तो आगे तब बढ़ेंगी ना जब इंसान एक्शन लेगा। तो अभी इनकी मुझे लग रहा है कि पूरी एनर्जी सिर्फ सोचने में जा रही है कि सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। तो सोचने में जैसे इंसान बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी धीरे धीरे चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनका ऐसा है कि मुझे अब सोच समझ के करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सी इनमेच्योरिटीज़ की हैं और आई थिंक इस पर्सन का बिहेवियर बहुत बदलता रहा है आपके लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है कि उसने आपके मन में ज़्यादा डाउट क्रिएट करे कि 2 दिन ये पर्सन अच्छा है, तीसरे दिन बड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा है, फिर चौथे दिन अच्छा हो जाए, फिर 5वें दिन कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा है। तो शायद उसकी वजह से आपके मन में बहुत बार ये भी डाउट क्रिएट हुए होंगे कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, या फिर ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। तो आपके पार्टनर खुद के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि वो डुअल पर्सनालिटी ना दिखाएं आपको, आपके साथ जो है वो रहें, जेन्युइन रहें, वो अपने बिहेवियर को चेंज ना करें आपकी तरफ। क्योंकि लव रिलेशनशिप में क्या होता है कि स्पेशली वो पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो इमोशनल है वो ऑब्जर्व बहुत करता है। इतना सा भी वर्ड भी अगर इंसान का बदला, टोन भी अगर चेंज हुई ना, तो उसको डाउट आ जाएगा, वो ओवर थिंकिंग में चला जाएगा इंसान और वो परेशान हो जाएगा, सोचेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो आई थिंक वो आप हो, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो एंड उनके बदलते नेचर को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। उनका थोड़ा भी टोन इधर से उधर होता है, आप पकड़ लेते हो कि कुछ तो है, मतलब यहाँ पर गड़बड़।
तो आपके पार्टनर आई थिंक वो खुद के ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज वो अब नहीं चाहते कि अब अगर वो अगेन आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करें तो फिर से वो ऐसी हरकतें करें जिससे डाउट क्रिएट हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर था हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जीज वर्क कर रही है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी इंट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन आ रहा है कार्ड, यू नो। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जीज वर्क कर रही हैं, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है एंड स्पेशली इंट्यूशन जैसे उनको बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे उनकी इंट्यूशन उनको बोल रही है कि भाई तुम चीज़ों को छोड़ देने की बजाय खुद प्रयास क्यों नहीं करते बैलेंस करने की, यू नो। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। मैं उस टाइम पे कहती हूँ सरेंडर करने का जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप सरेंडर कर दो। लेकिन आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ करने के लिए बोल रही है तो फिर उस पर भी ध्यान दो। जैसे कि ये पर्सन का भी ऐसा है कि ये भी सरेंडर करते हैं, मे भी छोड़ देते कि जो होगा देखा जाएगा, बस बट इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि छोड़ने से पहले एक बार कोशिश तो करो चीज़ों को बैलेंस करने की, क्या पता हो जाए चीज़ें। तो कभी कभी ना सरेंडर उस कंडीशन में किया जाता है जब सारी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और अब कोई रास्ता ही खुला नहीं है। अगर एक कोशिश का भी स्कोप है ना कि अगर हम ये कोशिश कर सकते हैं तो सरेंडर नहीं किया जाता उस एनर्जी में। सरेंडर तब किया जाता है जब चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, या फिर अब माइंड चॉक हो चुका है कि अब तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। उस कंडीशन में सरेंडर किया जाता है, वरना उससे पहले तो जो हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं उसी पर चलना होता है कि कर्म करो, कर्म करो, बस कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ज़रूरी है। बिना कर्म के बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सरेंडर तब किया जाता है जब ऐसा हो जाता है ना कि अब भगवान के अलावा कोई उस चीज़ को कर ही नहीं सकता। बट इनको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये आपसे बात कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, या आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको मना सकते हैं। आपने उनको मनाने किया है बात करने के लिए। अगर आप उनको ब्लॉक कर दो, फिर वो किसी और तरीके से आपसे कांटेक्ट करे, फिर आप अगेन ब्लॉक कर दो, मतलब आपने चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया उनके लिए, तो उनका सरेंडर करना माना जाएगा कि चलो फिर उन्होंने सरेंडर किया कि ऊपर वाला अब देखे क्या करना है। बट उनके पास चांस है ना आपसे आके बात करने का, तो फिर सरेंडर, उनकी इंट्यूशन बोलती है कि तुम सरेंडर नहीं, कोशिश करो चीज़ों को बैलेंस करने की। ये उनकी इंट्यूशन उनको बोल रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।